बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़े अहम सवालों के साथ मैं हाज़िर हूँ। पर पहले आपको दो चार कमेंट्स पढ़ लें। सुमेरा कहती है कि सर ज़ख्मों को खरीदना कैसा है? मेरे बच्चे, ज़ख्मों को खरीदना बहुत अच्छा है। बड़ी मीठी मीठी दर्द होती है और फिर एक इंसान ठीक भी नहीं होता है, उसका और मज़ा है। हम समटाइम तो इन ज़ख्मों पर कीड़े पड़ जाते हैं, यादों के कीड़े भी पड़ते हैं, समटाइम दुख के कीड़े पड़ते हैं और फिर बंदा कितना का अपने आप को अज़ियत दे सकता है। यानी जब भी आप ज़ख्म खरीदोगे तो जो ऊपर खिरंड आया हुआ होता है वो उतर जाता है नीचे से, ज़ख्म ताज़ा, खून रिसने लगता है, उसका दुख होने लगता है। अगर कभी हल्की सी छिलट लग जाए या इतना सा यहाँ से वो मांस आपका छिल जाए तो कितने दिन जलन होती रहती है। पर वो जो ज़िंदगी में ज़ख्म किसी ने दिए हों या ख़ुद लगाए हों, ये उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं। तो आई विश के ज़ख्मों को खरीदना नहीं चाहिए, इसको मरहम रखना चाहिए, लफ्ज़ों का भी और एतबार का, एतमाद का, और अल्लाह को दे देना चाहिए कि सर आप इसको संभाल लें और मुझे नॉर्मल इंसान बनाइए। माई व्लॉग कहते हैं कि सर हर माँ बेटी को बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन ज़ालिम मुआशरे के हाथों मजबूर होकर, रिश्तों से मजबूर होकर ताने भी मुँह से निकल जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जो मजबूरी आपको है उन बेचारियों का तो कुल मजबूत कला ही आप हो, उनकी दीवारें भी आप हो, छत भी आप हो, फ़र्श भी आप हो। छत भी टपकने लगे, दीवारें भी गिरने लगे और फ़र्श भी टूट जाए तो उन बेटियों के लिए क्या बचता है? इसलिए माँओं को जब भी, यानी मैं बिल्कुल ये वेल कंसीव्ड थॉट आपको कह रहा हूँ, उन्हें किचन का काम सिखाना हो तो अपने साथ खड़ा करके, ये मत क्या कि मैंने तुम्हें सिखाना है, तुम गधी हो, तुम निकम्मी हो, तुम पागल हो और लोग बड़े गंदे हैं, तो कहो मेरे बच्चे आ ज़रा मेरे साथ थोड़ा हाथ बटा और साथ साथ जो छोटा मोटा वो काम भी करे, चार बर्तन भी धोए तो इतना मुंह भर के उसकी तारीफ़ करें। वो हैबिचुअल नहीं है, उसने ये काम नहीं किया, सो वो आपके लिए करेगी। इसी तौर पे कोई छोटा मोटा काम भी उसको आप जब देते हो तो उसे दें, रिकग्नाइज़ करें, अप्रिशिएट करें, उसके अब्बा के सामने भी जिक्र करें, उसके बहन भाइयों के। मैं तो बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि अपने बेटों को भी अपने साथ किचन में खड़ा किया करें, कमरों में चादरें उनसे ठीक कराया करें, उनके कमरों की अलमारियाँ उनसे ठीक करवाया करें, उनके वाशरूम उनसे धुलवाया करें। मैं तो कितनी ऐसी ऑफिसर्स को जानता हूँ, बल्कि कराची में ख़वातीन को जो सबसे बड़ा मैगज़ीन है उसकी जो एडिटर रही 25-30 साल, उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने कमरे को और अपने वाशरूम को खुद साफ़ करती हूँ, तो एक्टिव रहती हूँ। दूसरा ये कि मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं तो जितना मैं इनका केयर करूँगी, इनफैक्ट मैं खुद एक्टिव रहती हूँ, वहाँ के ब्रशेज़ हों, वहाँ के तेज़ाब हों, हर चीज़ आपको पता होता कौन सी कहाँ पड़ी है। यही आदत आपको फिर बाद में आने वाले बरसों में अपने घरों में जाके होती है। सारा कहते हैं सर आपका लिबास और उसका इम्तिजाज बहुत खूबसूरत होता है। बेटा जी दिल खुश कर दिया, ऐसे कहते हैं पैसे पूरे हो गए। वरना बंदा सोचता है ना जी कि मैं इतनी मेहनत करूं और अच्छी सी आप शर्ट और टी शर्ट पहने, तो होती तो इसीलिए हम कहते तो नहीं है, पर दिल में कहीं नुक्कड़ में छुपा हुआ एक मीन सा ख्याल तो होता है कि किसी को अच्छी लगे, कोई उसका कॉलर की, कोई उसके कलर की, कोई उसके डिज़ाइन की। वरना हम सारे चिट्टे और काले और बेरंग बेबू किस्म के कपड़े पहनते रहे, हम क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं? मेरे रब ने वो खूबसूरत है, ऐसे खूबसूरती पसंद है तो इंसानों को भी खूबसूरत लगना चाहिए और ख़ूबसूरती के लिए काम करना चाहिए। सामी कहते हैं सर अगर शौहर को उसने राज़ी कर लिया तो समझिए उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक हदीस के अल्फाज भी मैंने पढ़े थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाज़त होती है, नहीं है, ना किसी पीर को, ना फ़कीर को, ना कब्र को, कुफ्र और शिरक है ये, अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद। अगर इजाज़त होती तो शौहर को होती, लेकिन अल्लाह ने इसको भी इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये बताया ये कि शौहर की ताबेदारी और अतात, अगर कोई बहुत ही मतलब चवल किस्म का हो और ज़िंदगी उसने तंग की हो तो आपके पास ऑप्शन है उससे अलग होने का। मैंने पिछले दिनों ये हदीस मैंने खुद नहीं पढ़ी, डॉक्टर इसरार साहब की मैंने एक क्लिप सुनी। डॉक्टर साहब अथेंटिक आदमी थे, चूँकि वो जिनके शागिर्द थे वो सैयद अबुल आला मौदूदी थे, वो इल्म में दीन में माशाल्लाह सुपरलेटिव थे। फिर डॉक्टर साहब ने खुद डॉक्टरी छोड़ के ये दीन सीखा। फिर इनका ताल्लुक़ हमीदुद्दीन फ़राही ग्रुप से था। हम फ़राही साहब भी बहुत अच्छे आलिम दीन थे। उन्होंने कहा कि 3 लोगों की दुआएं या रोना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, वो सुनता नहीं है। उसमें से एक आदमी वो है कि जो अपनी बीवी से बहुत तंग हो, बीवी की बदतमीज़ियों से, बदतहज़ीबियों से रोता रहे लेकिन उसको छोड़े ना। अब सोचिए कि मतलब मैं तो उस थॉट को सुन के एक दफ़ा बिल्कुल अंदर से मुझे रूहानी खुशी हुई कि रब ने ये स्पेस दी हुई है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में जहर भर रहा है
तो जहर को पी पी के आपको सुकरात बुकरात बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने वहाँ रास्ता दिया हुआ, उसको जायज़ रखा हुआ, उसे ज़रूर अलग हो जाना चाहिए और नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। जिस रब ने पहले आपको अच्छी ज़िंदगी दी, आइंदा भी इंशाल्लाह देगा। बहुत सी ख़वातीन तो इस इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की क़ुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। डर से सारी उम्र रोती कुरलाती और उस पर बैठी रहती हैं कोयलों पे कि हाय पता नहीं बाद में क्या होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो छुट्टी पे नहीं जाते। अल्लाह की मेहरबानी भी कम नहीं होती, अल्लाह की मोहब्बत और शफ़क़त भी कम नहीं होती। हाँ, बंदे ने उनको नाराज़ ना कर दिया हो, कोई ऐसी हरकत ना कर दी हो कि वहाँ उनके खाते में लिखा गया हो कि ये नाफरमान है या नाशुक्री है, तो आप उसके अगर अच्छे बंदे हो और अच्छी बंदियाँ हो तो मेरा ख़्याल है कभी बुरे हालात में बंदे को फिर फ़ैसला करना चाहिए। नूह ने बड़ा गुस्से का इज़हार किया, एक लफ्ज़ उन्होंने शदीद लिखा है कि कोई औरत कैसे दूसरे को साफ़ कर सकती है, और चाहे वो कोई भी हो। मुझे ये बात समझ नहीं आई। बेटा क्यों समझ नहीं आई? जब डॉक्टर ऑपरेशन करने लगते हैं तो पेशेंट, डॉक्टर मेल हो या फीमेल हो, पेशेंट मेल हो या फीमेल हो, और अगर उसके जिस्म पे बाल हो तो ऑपरेशन थिएटर पे उसके जिस्म को शेव कर दिया जाता है। समटाइम जहाँ जहाँ से करना हो, ज़ाहिर अगर किसी के नाजुक आज़ा से ऑपरेट करना है तो वहाँ सफाई होगी। वहाँ आपको पेशेंट ना मर्द लगता है ना औरत लगती है। मैंने दसियों डॉक्टरों से पूछा। अच्छा, खुद जब मैं आप पेशेंट्स को देख रहा होता हूँ कभी फील भी नहीं होता कि वो लड़की है या खूबसूरत लड़की है, कमसूरत लड़की है, उसका वजूद कैसा है। आप उसके मर्ज़ पे ऐसे जो डॉक्टर, अच्छा अगर मेल हो गायनी में तो आपको क्या लगता है गायनी की पेशेंट को बेचारी को देखना कोई खूबसूरत मंजर होगा? मतलब इट्स अ अगली मंजर है, कोई उसमें कोई खूबसूरती नहीं होती। हाँ, जो ओवर सेंसिटिविटी है उसमें होता है कि उसने उसके आज़ा को देख लिया। तो जब आप पेशेंट के पास जाते हो, पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो उसने इलाज करना ही करना होता है, वो देखेगा भी। बहुत कम है जो अब नॉर्मल इंसान हो, वो शायद उसको सोचें कि ये एक औरत का जिस्म है या मर्द का जिस्म है, वरना मर्दों को औरतें भी देखती हैं, औरतों को। ये जितने पेशेंट बेचारे बीमार होते हैं, इनके पैम्पर कौन बदलता है? इनके पॉटी वाले वो नीचे से जब हॉस्पिटल में होते हैं तो कौन बदलता है? वैसे इसी तौर पे उनके जिस्म को साफ़ कौन करता है? इनको इंजेक्शन कौन लगाता है? जगह जगह ऑपरेशन हुए होते हैं तो लड़कियां देख रही होती हैं, नर्सेज होती हैं, मेल नर्स तो बहुत थोड़े होते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों को, अच्छा इशफाक साहब अल्लाह उन पर गरीक रहमत करे, कमाल आदमी थे। एक दफ़ा हम बैठे थे तो किसी ने कोई बात कही, एक साहब ने फ़ौरन इनकार कर दिया। तो खान साहब ने कहा क्या आपको इल्म है इस बात? अच्छा वो तू करके नहीं बुलाते थे, क्या आपको इस बात का इल्म है कि जो उन्होंने कहा आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं, या मुख्तलिफ तहकीक आपने पढ़ रखी हो, या आप पे कुछ बीता हो? उसने कहा नहीं, मुझ पे बीता नहीं है, पर मुझे यकीन नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा बेटा जब कोई चीज़ आपको पसंद ना हो या आपने ना देखी हो तो हद ये कह देते हैं कि ये मेरा तजर्बा नहीं है या मेरा मुशाहिदा नहीं है। चीज़ के होने से इनकार नहीं करते, चीज़ तो हो रही होती है। इसी तौर पे अगर कोई अपने ससुर को, वो सख्त बीमार है और घर में कोई नहीं है और वो हैंडल कर रही है, बहू उसकी बेटी होती है, या वो अपने इवन उसने जेठ को किया या किसी और मेल को किया, तो बेटा जी उनकी ज़िंदगी में तो जो हो गया, आप मानो या ना मानो, और आप कहो ये क्या वो है डैश डैश डैश। तो वैसे बाय द वे आपके अंदर इतनी एग्रेशन है
कि जो बात नॉर्मल अंदाज में कही जा सकती है आप उसे इतने एबनॉर्मल लफ्ज़ों के साथ कहते हो। ये तो हमारे यहाँ जो अनपढ़ या जाहिल लोग होते हैं सख्त लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। जितनी तहज़ीब आती है, जितना हमारे अंदर ज़िंदगी का खूबसूरती और इल्म आता है, फ़हम आता है, तदब्बर आता है, उतना ही हमारे लफ्ज़ों की जो पहचान है वो नरम लफ्ज़ हो जाते हैं। हम दूसरे की दिल आज़ारी कम करते हैं। नहीं, उस समय इत्तेफाक ना भी हो तो सिंपली कहते हैं। दुनिया भर में डिसएग्री होने को भी तो इस पर एग्रीमेंट किया जाता है ना। आप एक बात से इत्तेफाक नहीं करते, नो प्रॉब्लम, पर ऐसे लोगों के लिए बैकअप तो करना चाहिए कि एक अपने घर को बचाने के लिए उसने अपने मियाँ की खुशी के लिए या अल्लाह की खुशी के लिए किया और हो गया, वो बंदा तो फौत हो गया। अब आप बैठ के उस पर क्यों कीरने डालेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।